जरा सोचिए, यदि यह सब आपकी ही बेटी के साथ होता तो? क्या आपने कभी सोचा है, एक बेटी अपने ससुराल में खुशियां लेकर जाए और बदले में उसे केवल दर्द मिले? यह एक दुख भरी सच्ची घटना है। यह घटना लखनऊ के रानीगंज में रहने वाले ओम प्रकाश गुप्ता जी की बेटी प्रिया गुप्ता के साथ घटी है, जिसने अपने जीवन की शुरुआत शादी करके नए सपनों के साथ की थी, लेकिन बदले में उसे केवल दर्द, धोखा और हिंसा मिली। फरवरी 2022 में प्रिया की शादी हुई थी। शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ ही महीनों में प्रखर का असली चेहरा सामने आ गया। शराब, सट्टा, कैसीनो और झूठ पर झूठ, दिन भर नशा, रात भर नशा, और उसकी झुंझलाहट का निशाना केवल प्रिया बनती रही। लगभग 4 वर्षों तक प्रिया हिंसा सहती रही। अंदर से टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने अपना घर बचाए रखने की कोशिश की। लेकिन प्रखर केवल हिंसा तक नहीं रुका। उसने प्रिया की अलमारी से पैसे और गहने तक चुरा लिए, ताकि उन्हें नशे, सट्टे और कैसीनो में उड़ा सके। वह एक जिम्मेदार पति नहीं, एक अत्याचारी व्यक्ति बन चुका था। और सबसे दुखद बात, उसके अपने परिवार का व्यवहार। सुनीता गुप्ता, प्रखर की मां, जब प्रखर कर्ज में डूब रहा था, तब इस मां ने उसे संभालने के बजाय साफ साफ कह दिया, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। मेरे सारे पैसे और जायदाद तो मेरी बेटी कृति के बेटे को मिलेंगे, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। सोचिए, कैसी मां अपने ही बेटे से ऐसी बात कहती होगी। सुनील कुमार गुप्ता, प्रखर के पिता, जब बेटा मानसिक दबाव में था, तब पिता ने एक ही वाक्य में उसे ठुकरा दिया, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं, तुम जियो या मरो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी बातें किसी को भी भीतर तक तोड़ देती हैं। कृति गुप्ता जैन और उसके पति अपूर्व जैन दोनों लगातार अपनी मां को प्रखर के खिलाफ भड़काते रहते थे, ताकि पूरी संपत्ति उनके नाम हो जाए। भाई की मदद करने के बजाय उसकी जिंदगी और गहरे अंधेरे में धकेल दी गई। प्रखर ने स्वयं अपनी रिकॉर्डिंग में कहा था कि वह हमेशा नशे में रहता है, पैसे सट्टे में उड़ा देता है, और यदि प्रिया के घरवाले उसे बचाने आते हैं तो उनके सिर पर तलवार होगी। क्या ऐसे व्यक्ति के साथ कोई लड़की सुरक्षित रह सकती है? 23 अक्टूबर 2025 की रात लगभग 1 बजे प्रिया ने फोन किया, पापा, भैया, प्रखर मुझे मार रहा है, कृपया बचा लीजिए। प्रिया का भाई एकलव्य और पिता ओम प्रकाश जी तुरंत वहां पहुंचे, लेकिन वहां प्रखर नशे में पागल की तरह व्यवहार कर रहा था। उसने एकलव्य पर लोहे की चेन से वार तक कर दिया। किसी तरह प्रिया को वहां से निकालकर अस्पताल ले जाया गया और प्राथमिकी दर्ज कराई गई। प्रखर की आदतें रुकी नहीं, घर वालों का सहयोग बंद हो गया, पैसे बंद हो गए और कर्ज बढ़ता गया। 7 दिसंबर 2025 की रात प्रखर ने अपनी जान दे दी। उसने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। अब सबसे चौंकाने वाली बात यह है, जिन्होंने उसका साथ कभी दिया ही नहीं, जिन्होंने उसे तोड़कर अकेला कर दिया, वही लोग आज प्रिया को ही दोषी बता रहे हैं। आज प्रिया का भाई एकलव्य और पिता ओम प्रकाश जी पूरी तरह निर्दोष होते हुए भी पुलिस हिरासत में हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी की रक्षा की। मैं सिर्फ एक प्रश्न पूछता हूं, क्या एक बेटी की रक्षा करना अपराध है? क्या किसी महिला पर हिंसा हो और उसका परिवार चुप बैठ जाए? क्या कोई परिवार इतना गिर सकता है कि अपने ही बेटे की मौत को संपत्ति लेने का साधन बना दे? यदि आपको लगता है कि प्रिया और उसके परिवार के साथ अन्याय हो रहा है, तो इस वीडियो को साझा कीजिए, अधिक से अधिक साझा कीजिए, उनकी आवाज बनिए, उन्हें न्याय दिलाने में सहायता कीजिए। प्रिया को न्याय मिले,